श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को महाभारत की कथा याद है। द्रौपदी माता जी ने जब तक संसार के ऊपर अपनी दृष्टि जमाए हुए थे, संसार में अपने वासनाओं को फंसा हुआ, तब तक उसको कोई कल्याण करने वाला नहीं था। जैसे उन्होंने दोनों हाथों को उठा करके संसार के सारी आशाओं कामनाओं को छोड़ करके परमात्मा को याद किया, तो ज्ञात है कि सारी है कि सारी बीच नारी है। इसलिए हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय जयकार करें, तब हम उस योग की दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडल करम व्यापते न चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता शुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारे उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अब गुण मेरे बापू जी सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सबके नायक सबके पालक अखिल विश्व ब्रह्मांड के रचता 20वीं सदी के महान संत जनकवती के दुलार बाबूजन के लाल, जन जन में ईश्वर भक्ति के ज्ञान को प्रसारित करने वाले, जीवों को भव से त्राण दिलाने वाले, भारत भूमि की गौरव और गरिमा को बढ़ाने वाले ऐसे महान इष्टों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ महर्षि साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने आवास में अवस्थित महर्षि योगानंद जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ मंचस्थ विराजमान मुद मंगल संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू के रूप में पूज्य अति पूज्य जितने महापुरुष विराजमान है, सभी महापुरुषों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ इस पवित्र सभा में विराजमान अखिल राष्ट्रीय संत मत के कार्य में पधारे 33 करोड़ देवी देवता यक्ष किन्नर पवित्र आत्माएं समाधि छोड़कर ध्यान तोड़कर संत भगवंत के विचारों को सुनने, श्रोता वक्ताओं की निगरानी करने हेतु जो भी महापुरुष उपस्थित हुए हैं उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही साथ यह बगिया जो देख रहे हैं पसरा और दीना चकला और खगड़िया जिला बेगूसराय जिला को सिंचने वाले परलोकवासी सतलोकवासी हमारे पूज्यपाद ओपन सत्यार्थी जी, इस गांव में जानते हैं सत्यार्थी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ऐसी बगिया को लगाया और उन्हीं की बगिया लगाया हम भी हैं। उन्होंने ऐसे कृपानंद जी महाराज को जो आपसे मंत्री के रूप में उन्हीं की बगिया है, स्वामी गोपालानंद उन्हीं की बगिया है।
और ऐसे ऐसे संतों का उन्होंने सद्ज्ञान दिया, प्रस्तावित किया कि योग में जोड़ने के लिए अपने ऐसे लालों को पैदा किया कि हर कोने कोने मैंने प्रयाग, हरिद्वार और जन जन में सदगुरु के ज्ञान को, इस पौधे को लगाने का काम मैं भी करता हूं। और साथ साथ जहां योग की बात है, और समय तो बहुत कम मिला है, 5 मिनट, इसमें हम क्या कह सकते हैं, और समय का मुस्तैदी है। लेकिन मैं उन महापुरुषों को आज चला गया, लेकिन यह उन्होंने 12 बजे रात दिन कुछ नहीं बुझता था, सत्यार्थी जी महाराज, और उन्होंने इस एरिया को सिंचने का काम किया, बेगूसराय और खगड़िया को। उनका ही यह देन है जो यह अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग को आप लोग देख रहे हैं। और उन्हीं की सपना का सहकार है यह एरिया। जितने देख रहे हैं यहाँ, जितने सब हैं, सब लोग यहाँ से आपके अरविंद बाबू जो आज अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, उन्हीं का देन है। और मैं उन महापुरुषों के लिए बार बार कितनों भी बात बोलूं पूरा नहीं हो, क्योंकि मैंने एक बचपन से 5 वर्ष की उम्र से रहा हूं। मुझे उठने, बैठने, चलने, फिरने, खाने पीने का सारा ज्ञान दिया है। जब मैं अपने शरीर को पवित्र नहीं कर सकता तो उस समय भी वो पानी चला दिया करते थे। इतना सरल साधु थे, साथ में सुलाते थे। इसलिए उनके एक एक बात को हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं एक बात योग के संबंध में कहना चाहता हूं। जो सत्संग, सदाचार और सेवा ध्यान करेगा, वही यम नियम का पालन करेगा। इसी में यम नियम, सारा नियम आ जाता है। इस आधार पर जो चलेगा वही उस मोक्ष के द्वार को पार कर सकता है। अब गुरु महाराज ने जो कहा, योग हृदय में वासना, उस योग हृदय की वासनाओं का उपदेश सत्संग जो सदग्रंथ से हुआ, उसकी व्याख्या करना इतना क्षण शब्दों में नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस पंडाल में बैठे सभी देवी देवताओं के स्वरूप अमंचस विराजमान सभी महापुरुषों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। मुझ जैसे तुच्छ बालक, मैं तो अपने से नक्श सीख तक विकार भरा है, क्या आप लोगों को निर्विकार हम कर सकते हैं? हम खुद विकारी हैं। तो इसलिए निर्विकारी के शरणों में हमारे पूज्यपाद का पदार्पण होगा। आप लोग उसके मुखारबिंद से जब अमृत की वर्षा सुनेंगे तो आप लोगों का जीवन धन धन्य होगा। आप लोगों ने बहुत सारा दृष्टांत सुने, उस दृष्टांत देने का समय नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं और साष्टांग प्रणाम करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।